जय हिंद साथियों, आप सभी जल्द से जल्द लाइव प्रोग्राम में जुड़ें ताकि मैं अपनी बात रख सकूं। टुडे आई एम लाइव ऑन बिहाफ ऑफ टीम इंडियन वेटरन्स। साथियों, सबसे पहले मैं हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा अपने टीम इंडियन वेटरन्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जोगिंदर सिंह सेंगर सर को एवं उनकी पूरी नेशनल टीम एवं समस्त पदाधिकारियों को, जिन्होंने मुझे उत्तर प्रदेश यूथ का प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया। एज अ यूपी स्टेट प्रेसिडेंट आज हम लोग 15 अगस्त के मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर उपस्थित हैं। आज हमने 15 अगस्त के दिवस को यहाँ सेलिब्रेट किया और साथियों, विद्यार्थियों के बीच में इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट करके मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ। साथियों, आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और लाइव प्रोग्राम को शेयर करें ताकि हम अपने वक्तव्य को, अपनी बातों को आपके समक्ष रख पाएं, आपके साथ शेयर कर पाएं। साथियों, आज हम जिस भारत में जी रहे हैं, आज हम जो आज़ादी की सांस ले रहे हैं, वह उन्हीं वीर स्वतंत्रता सेनानियों की देन है जिन्होंने अपने घर परिवार का त्याग करके मातृभूमि के लिए, देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, मानव हित के लिए, भारतीय लोगों के मूल्यों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। कुछ लोग फांसी की बलवेदी पर हंसते हंसते झूल गए, जिनमें हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, वीर भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, सर सैयद अहमद खान और भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी सम्मिलित थे। मैं देख पा रहा हूं हमसे हमारे व्यूअर्स जुड़ रहे हैं। सूरज कसाना जी, जय हिंद। आप युवा हैं, आप यूथ हैं, आप लगातार युवाओं के लिए प्रयासरत रहते हैं और मैं चाहूँगा कि आप इसी प्रकार से लगातार निरंतर प्रयासरत रहें। युवाओं के हितों के लिए आप लड़ते रहें, छात्रों के लिए आप लगातार कार्य करते रहें। ईश्वर आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की प्रदान करे। साथियों, आज हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर 15 अगस्त का समारोह मनाने के लिए उपस्थित हुए। साथियों, कैंपस के अंदर आज हमें इतना अच्छा महसूस हुआ जब हम चीज़ों को पास से नहीं देखते, दूर से उन चीज़ों के बारे में सुनते रहते हैं तो बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिन बातों का क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाता। लेकिन जब हम उन चीज़ों के साथ जुड़ते हैं, उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, साथियों, हमारा हमेशा एक ही उद्देश्य रहा है, ना जाति, ना धर्म, ना क्षेत्र, सिर्फ और सिर्फ देश सर्वोपरि। टीम हिंदुस्तान उपाध्यक्ष हमसे जुड़ चुके हैं। संपूर्ण टीम हिंदुस्तान के लिए हमारी ओर से जय हिंद एवं टीम हिंदुस्तान से राष्ट्रीय सलाहकार होने के नाते मैं सभी टीम हिंदुस्तान के सदस्यों को कहना चाहूँगा कि आप भी पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरे जोश के साथ युवाओं के हितों के लिए लड़ें, कार्य करें। सर्वप्रथम सही को सही और गलत को गलत कहना सीखें ताकि इंसान के व्यक्तित्व का इससे विकास होता है। साथियों, आप लाइव प्रोग्राम को शेयर करते रहें ताकि हमें और भी व्यूअर्स देख पाएं और सुन पाएं। मनीष शर्मा जी, जय हिंद। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप हमसे जुड़ते हैं,
हमारा हौसला वर्धन होता है और हम आपके समक्ष नई बातों को, नए विचारों को रख पाते हैं। टीम हिंदुस्तान उपाध्यक्ष जय हिंद, जय भारत आप सभी को भी। साथियों, आज़ादी से पहले हमारे देश के हालात कुछ और हुआ करते थे और आज हम एक खुले एनवायरनमेंट में, खुले माहौल में आज हम कहीं भी घूम फिर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन आज़ादी से पहले ऐसा कुछ नहीं था। केवल एक दिन हमें ऐसा नहीं रखना है कि आज 15 अगस्त है, आज हमने हाथ में झंडा ले लिया, आज हमने वंदे मातरम कह दिया, आज हमने जय हिंद कह दिया और कल से कुछ नहीं। साथियों, ये जज्बा हमें 24 घंटे अपने मन के अंदर रखना है कि हम भारतीय हैं और हम युवा शक्ति से मिलकर सशक्त भारत का निर्माण करेंगे। यही हमारी भावना होनी चाहिए, यही हमारा विचार होना चाहिए। साथियों, यूनान मिस्र रोमा मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जी हाँ साथियों, वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाला हमारा भारत, हमारे भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, विभिन्न प्रकार के क्षेत्र हैं, फिर भी हम एक हैं। ट्रू कलर का हमारा फ्लैग, उसके साथ हमारी भावनाएं सदैव जुड़ी हुई रहती हैं। हम एक लोकतंत्र के साथ जुड़े हुए रहते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी मजहब से हो, लेकिन फिर भी हम एक हैं। हम भाषा के आधार पर अलग हो सकते हैं, हम भौगोलिक स्थिति के आधार पर अलग हो सकते हैं, हम राज्यों के आधार पर अलग हो सकते हैं, हम जिलों के आधार पर अलग हो सकते हैं, लेकिन एकता में ही शक्ति होती है। संगठन से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती और आपके जज्बात से बड़ा कोई जज्बा नहीं होता। सभी युवाओं को संपूर्ण राष्ट्र की ओर से मैं एक बार पुनः जय हिंद कहता हूं एवं 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज हमने सोचा कि आपको थोड़ा कैंपस घुमाया जाए, तो आपको मैं कैंपस दिखाता हूं। सलमान जी, इसको बैक कीजिए इसको। ये है जामा मस्जिद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, राइट? जी जी, गुड गुड गुड, वेरी गुड। और यहाँ के ये भव्य खूबसूरत हॉस्टल्स भी हैं। साथियों, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। साथियों, आप अभी जो देख रहे हैं ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का एथलेटिक ग्राउंड है, जहां पर जो हमारे युवा वर्ग के बच्चे हैं वो खेलों के माध्यम से, कई बच्चे इस यूनिवर्सिटी से निकले हैं जिन्होंने देश और विदेशों में अपना और अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन किया है।
साथियों, ये हम सर सैयद हॉल साउथ गेट की तरफ हैं। साथियों, एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बताता हूं। सर सैयद अहमद खान साहब वही व्यक्ति हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी भागीदारी निभाई और उन्होंने हर प्रकार से आज़ादी में अपना योगदान दिया। सीधा उल्टा उल्टा लेफ्ट जिसे तुझको वो याद ये क्रिकेट ग्राउंड है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। विश्व में कौन से नंबर पर है? चौथे विश्व में चौथे नंबर पर, और हमारे भारत में भी चौथे नंबर पर है। सब छोड़ के लेकर खुशी वो है खड़ा हर मोड़ पे सब छोड़ भूला जिसे तुझको वो याद करता रहा। साथियों, अभी हम
अभी हम एंटर कर चुके हैं स्टैचू एरिया के अंदर, जहां पर फ्लैग होस्टिंग किया गया था। फिक्र में गुजरता तेरे साथ दुनिया थी हो रहा तन्हा का तन्हा, तेरी फिक्र में गुजरता रहा लम्हा दर लम्हा, तेरे साथ दुनिया थी हो रहा तन्हा का तन्हा। सुन ले देखा था जो बंदों को भी छोड़ के तेरी राह में लेकर खुशी वो है खड़ा हर मोड़ पे सब छोड़ के। मारे क्या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। सुना सुना है संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, साथियों, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पर, कब आओगे, और मैं आप लोगों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की खूबसूरती को जितना बयां करूंगा उतना ही कम है। ये हम लोगों ने यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा देखा है, यानी मैं कह सकता हूं कि 1/4 पार्ट देखा है। इसकी 4 गुना बड़ी ये यूनिवर्सिटी है और यहाँ से बहुत सारे IAS, बहुत सारे IPS, बहुत सारे फिल्म कलाकार जो कि यहाँ से निकले हुए हैं, बहुत सारे सेना के अंदर हमारे अधिकारी वो भी यहाँ से निकले हुए हैं। किसी के कंगन में किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने महकती सुबह साथियों, एक मैं इंटरेस्टिंग बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। फ्रैंक इस्लाम, जो कि अमेरिका के सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं, वो AMU के एल्यूमनी हैं और AMU से ही निकले हुए हैं और लगभग 16 करोड़ रुपए उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को डोनेट किया है। साथियों, कोविड-19 जैसी महामारी हो या फिर और भी कई प्रकार की ऐसी चीजें जहां देश को हमेशा योगदान की जरूरत पड़ी और देश के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा भी अपना एक महत्वपूर्ण और अमिट योगदान दिया गया। जय हिंद साथियों, मैं देख पा रहा हूं लगभग काफी सारे व्यूअर्स हमसे जुड़ चुके हैं। अजीत सिंह चौहान सर, जय हिंद। मोहम्मद इरशाद जी, जय हिंद।
राजा राम सर जय हिंद, यश सिंह जय हिंद, रेनू शर्मा जी जय हिंद, जय पटेल जी जय हिंद, सलमान खान जय हिंद, रेनू शर्मा मैम जय हिंद, नितिन केवलानी जी जय हिंद, एवं सभी व्यूअर्स को, सभी साथियों को, सभी भाइयों को संपूर्ण राष्ट्र की ओर से मैं पुनः जय हिंद करता हूं। साथियों, एक जो ये देश प्रेम का जज्बा होता है, इस जज्बे को ना तो हम शेयर कर सकते हैं, ना हम बता सकते हैं, क्योंकि ये भावना हमारे भारत की माँओं के अंदर है, हमारी भारत की बहनों के अंदर है, हमारे भारत के बेटों के अंदर है, हमारे भारत के जवानों और किसानों के अंदर है। साथियों, एक किसान खेतों में मेहनत करता है, फसलें उगाता है और हम सभी देशवासियों का पेट पालता है। किसान का बेटा ही फौज में भर्ती होकर, अर्धसैनिक बलों में भर्ती होकर, अपने पुलिस महकमे में भर्ती होकर देश की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा की करता है। एवं उन्हीं किसानों के बेटे बॉर्डर पर रहकर हमारे राष्ट्र की सेवा करते हैं। कब कौन सी गोली आकर के उन्हें छल्ली कर जाए, इस बात का आकलन हम सिविलियन कभी नहीं लगा सकते। साथियों, जब एक बच्चा जवान बन के तैयार होता है, तब उसकी जो स्थिति होती है, उसकी जो मनोवृत्ति होती है, उस मनोवृत्ति के बारे में मोनू तिवारी जी जय हिंद। साथियों, हम उस मनोवृत्ति के बारे में आकलन नहीं कर सकते, लेकिन जब एक बच्चा शहीद होकर, एक 17, 18, 19, 22 साल का किन्हीं माँओं के बच्चे शहीद होकर जब अपने घरों को वापस आते हैं, उस समय की स्थिति बहुत ही मार्मिक स्थिति होती है। साथियों, हमें बंटना नहीं है, हमें एक रहना है। जब युवा शक्ति एक रहेगी, तब हमारा भारत सशक्त होगा। साथियों, पहले जो कुर्बानियां हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने दी, उन्होंने कभी अपनी जाति को नहीं देखा, कभी अपने धर्म को नहीं देखा, कभी अपने क्षेत्र को नहीं देखा, कभी अपने वर्ग को नहीं देखा। उन्होंने केवल और केवल देशभक्ति और राष्ट्रवाद को देखा, और यही एक मानवीय जज्बा होता है। साथियों, अगर आज वर्तमान में हम इन चीज़ों में उलझते हैं, हमारे युवा की मनोस्थिति ऐसी होती है, तो मैं नहीं समझता उससे कोई निकृष्ट बात है। साथियों, उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने, चंद्रशेखर आजाद जैसे स्वतंत्रता सेनानी, वीर भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानी, सर सैयद अहमद खान जैसे स्वतंत्रता सेनानी, अशफाक उल्लाह खां जैसे स्वतंत्रता सेनानी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान देशभक्त, राष्ट्रभक्त, मिसाइल मैन, साइंटिस्ट, ऐसे महान व्यक्ति हमारे देश में पैदा हुए हैं। साथियों, ना जाति में बंटना है, ना धर्म में बंटना है, ना क्षेत्र में बंटना है, ना वर्ग में बंटना है। हमें तो केवल अपने हिंदुस्तान की आधारशिला के साथ चलना है, मजबूती के साथ, कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर चलना है। साथियों, हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य केवल एक ही होना चाहिए। ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है, ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है, ना ये बड़ा सा नाम मेरा है।
साथियों, मुझे तो बस इस बात का गरूर है कि मैं भारत का हूं और ये भारत वतन मेरा है। साथियों, युवाओं को मैं हमेशा कहता हूं, आप वतन परस्त बने, सच्चा देशभक्त बने, बाकी चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। साथियों, मैं हमेशा कहता हूं, ना हिंदू की जरूरत है, ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है, ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। अगर हमें अपने राष्ट्र को आगे लेकर के जाना है, हमें अपने राष्ट्र को बढ़ाना है, तो हमें सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना होगा। साथियों, एक अच्छा इंसान होना ही अपने आप में बहुत बड़ी काबिलियत है और यह काबिलियत आपके संस्कारों को दर्शाती है, आपके पारिवारिक स्तर को दर्शाती है, आपके बौद्धिक और मानसिक स्तर को दर्शाती है। साथियों, आज मैं 15 अगस्त के मौके पर समस्त युवाओं से यही अपील करूंगा कि आप तथ्यों की जड़ तक पहुंचें, तथ्यों को गहराई से सोचें, समझें और पढ़ें और सबसे पहले एक अच्छा इंसान बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और साथ ही आज मैं आप लोगों को मिलवाना चाहूंगा, मेरे साथ मेरे छोटे भाई हैं सैम खान, और ये अच्छे आर्टिस्ट भी हैं। इन्होंने मोनालिसा की कई सारी पेंटिंग्स बनाई जो कि हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर और भी कई जगह पर उनका बहुत नाम हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर आज भी इनकी बनाई हुई पेंटिंग उपस्थित है। मैं देख पा रहा हूं हमसे हमारे और भी व्यूअर्स जुड़ रहे हैं। मोनू तिवारी जी जय हिंद, विनोद शर्मा जी जय हिंद, पीटर रवि कैन जी जय हिंद, अमर बयाना टीम हिंदुस्तान जय हिंद जय भारत। अमर भाई, आप और आपसे साथ जुड़े हुए समस्त युवा बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, चाहे बात लॉकडाउन की हो या फिर सामाजिक एवं आर्थिक स्तर की समस्याओं की। आप लोगों ने, मेरा भाई जगमोहन चाहर ने, आप सबने तन मन धन लगाकर इस पेंडेमिक महामारी में भी लोगों की मदद की और लगातार आप युवाओं के साथ जुड़े रहते हैं। ये अपने आप में बहुत ही उत्कृष्ट बात है और आज हमारे देश को मजबूत होने के लिए आप जैसे युवाओं की जरूरत है और मैं चाहूंगा कि हमारे भारत के युवा आप जैसे समाज सेवक भाइयों से प्रेरणा लें, सीखें और लगातार प्रयासरत रहें, बढ़ते रहें। जॉन डायमंड जी जय हिंद। मैं आपको मिलवाता हूं मेरे छोटे भाई सलमान से। सलमान, आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं। सैम जी, तो आज आना हुआ था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और यहाँ हमने 15 अगस्त बनाया, राइट जी, और काफ़ी मज़ेदार रहा और कोरोना वायरस की वजह से भीड़ कम रही और वो लाजमी भी था और कुछ गेस्टों ने आकर के काफ़ी अच्छा यहाँ जी जी और आज का प्रोग्राम तो बहुत अच्छा ही रहा और साथ में हमने काफ़ी सारे फ़ोटो भी किए, राइट। और आमिर जी को हमारी तरफ से बधाइयाँ हों और जिलाध्यक्ष के लिए जो वेटरन्स, इंडियन वेटरन्स के जिलाध्यक्ष बने उत्तर प्रदेश के, तो आपको शुभकामनाएं इस चीज़ के लिए। जी 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 जी, तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आमिर जी, उनको उसकी बधाई और शुभकामनाएं। तो कैसे हैं आमिर भाई, कैसा लग रहा है आपको आज इस पद को महसूस करके और लोगों के लिए एक प्रेरणा बन के? सलमान, सैम, मैं आपको पुनः इस बात को दोहराता हूं
कि मैं हमेशा युवाओं के लिए कार्य करता रहा हूं, चाहे भरतपुर राजस्थान हो या फिर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। मैंने एक छोटी सी शुरुआत प्रारंभ की, एक शहर अध्यक्ष जैसे पद से लेकर के। उसके बाद भरतपुर से मैं वेटरन्स इंडिया से, जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की ऑर्गेनाइजेशन है, उससे मैं जिलाध्यक्ष रहा। उसके बाद फिर मुझे इंडियन वेटरन्स ने भरतपुर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नियुक्त किया जी। उस दौरान भी मैंने हमारे पूर्व सैनिकों के साथ मिलकर काम किया जी। मैंने युवाओं के साथ मिलकर काम किया। Great. युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत शानदार। मैं तत्पर रहा और हमेशा रहूंगा। जी। उसके बाद इंडियन वेटरन्स द्वारा ही मुझे आज प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, मैं तहे दिल से इस जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा और मैं भरोसा दिलाता हूं कि जैसा हम हमेशा कहते हैं, युवा शक्ति सशक्त भारत। जी। हम यूथ के अंदर देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना के इस जज्बे को लगातार पैदा कर रहे हैं जी। और हमारे जो वेटरन्स की डेडिकेशन होती है, जी। ग्रेट। चाहे वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड हों, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अर्धसैनिक बलों के अधिकारी हों, जी। या फिर टिल बॉटम टू सिपाही टू जनरल, जी। कोई भी हों, हम उनके सम्मान के साथ साथ उनके गुण युवाओं के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। ग्रेट। युवाओं को खेलों के माध्यम से, जो युवा आगे नहीं बढ़ पाते, हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं ग्रेट। कि खेलों के माध्यम से भी युवा आगे बढ़ें, अपनी एजुकेशन के स्तर को भी उच्च बनाएं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आज जब उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सर ने, हमारी नेशनल टीम ने, इंडियन वेटरन्स द्वारा मुझे दी गई है जी, तो मैं अपना अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करूंगा जी, कि मैं युवाओं के हितों के लिए, जी, वीर नारियों के लिए, जी, पूर्व सैनिकों के लिए, शहीदों के लिए, जी, हमारे युवाओं के लिए मैं लगातार कार्य करता रहूं। बहुत शानदार। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपको ये जो पीछे हमारे कैंडिडेट बैठे हुए हैं, ये भी हमारे छोटे भाई हैं, अखिल। मैं आप सभी व्यूअर्स को अखिल भाई से मिलवाना चाहूँगा। आप आएँ और दो शब्द कहें। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दोस्तों। और ये हम जो पूरा घूमे हैं, ये एएमयू है और इसे जो इस्टेब्लिश करा है वो सर सैयद अहमद खान ने करा है। और सबसे बड़ी बात इस एएमयू की एक खासियत बात है, ये यहाँ का स्टूडेंट आपको ऑल ओवर दी वर्ल्ड मिलेगा और हर कोई ज़्यादातर आपको बड़े ही पद पर मिलेगा। और ये जितने भी एलुमनाई होते हैं एएमयू में, ये ज़्यादातर एएमयू को जो है सपोर्ट करते हैं। और आपको यहाँ से एएमयू से निकला हुआ आपको साइंटिस्ट भी मिलेंगे और डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पर। सबसे अच्छी बात है यहाँ पर रिसर्च स्कॉलर काफ़ी बड़े लेवल पर है। मैं खुद नगर निगम में सैनिटरी इंस्पेक्टर हूँ। मैंने एएमयू से एमएफसी कंप्लीट करा था। जय हिंद। एक बार पुनः आप सभी दोस्तों का, सभी व्यूअर्स का, सभी वेटरन्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये थे हमारे छोटे भाई अखिल, जो कि एएमयू से ही पास आउट हैं और अलीगढ़ नगर निगम के अंदर सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं। अभी वर्तमान में भी कार्यरत हैं ये। साथियों, आज मुझे लगता है कि मैंने जो आप सभी व्यूअर्स को, सभी वेटरन्स को जो मैं मेरी बात पहुंचाना चाहता था, शायद वो बात आप लोगों तक पहुंच गई है। हम दोबारा किसी अन्य टॉपिक के साथ, अन्य चर्चा के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी व्यूअर्स को जय हिंद कहता हूं और अपने लाइव प्रोग्राम को एंड करता हूं। जय हिंद, जय भारत।